प्रिय छात्रों, हम सभी छात्र दशम खा में थे और 11 खा में आ गए हैं। आज हम लोगों के छात्रों के पढ़ाई का पहला दिन है। पूरी दुनिया में कोविड-19 का खौफ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज वही परिस्थिति पैदा हो गई जैसे भगवान सूर्य से वायुपुत्र हनुमान जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आज वही समय याद आ रहा है कि कितनी भी दूर रहकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से आप सभी भैयाओं से जुड़े हैं। इस कोविड-19 को हम सभी छात्रों को समझना चाहिए। कोविड को मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज़। 19 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 2019 में चीन का एक शहर है वुहान, वहाँ से इसका जन्म शुरू हुआ। अब ये परिस्थितियाँ क्या बनेंगी तो भविष्य के गर्त में है। आज की परिस्थिति में सरकार के आदेशानुसार हम सभी अपने अपने घरों में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी परिस्थितियों में प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के माध्यम से हम आपसे जुड़ेंगे और हम सभी विद्यार्थी कुछ बताया जाएगा। अभी आपके सामने ये भी समस्या होगी कि हम मैथ्स लेंगे कि बायो लेंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान कुछ दिनों में हो जाएगा, विद्यालय पहुँचेंगे। लेकिन तब तक कुछ न कुछ रिवीज़न, कुछ न कुछ काम होता रहे। ऐसा होता है एक मतलब शिक्षा का ये सिस्टम होता है, रेगुलरिटी बनी रहे। कुछ न कुछ हम पढ़ना शुरू कर दें, चाहे आप मैथ लें चाहे लें बायोलॉजी, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैथ सब्जेक्ट अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो फिजिक्स में भी उसका यूज़ होता है। हम उसी प्रकार का आपको बताएंगे। कोई एकदम हम कक्षा 11 के मैथ्स के अंदर नहीं घुसने लगेंगे। इन सब चीज़ों का उपयोग आपको फिजिक्स में भी होगा, आपका केमिस्ट्री में भी होगा। उस हिसाब से हम अध्यापन कार्य करेंगे। अध्यापन कार्य करने से पहले कोविड-19 पर थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला। बहुत अधिक प्रकाश तो मैं नहीं डाल सकता, तो बायोलॉजी के टीचर आपके देंगे। लेकिन ये मैं कहूँगा ये विभिन्न परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में अपना विद्यालय मुख्य रूप से संस्कारों के लिए माना जाता है। ये बहुत विषम परिस्थिति है। धरती लोक पे एक प्रकार की खामोशी है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जहाँ भी रहें अपने घर में रहें और साथ में पास पड़ोस ये भी देखते रहें कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की समस्या से जुड़ा है तो अपने टेलीफोन के माध्यम से अपने स्वयं की सहायता से उसका जितना भी सहयोग कर सको, अपना टेलीफोन से प्रशासन से सहयोग लेकर जितनी भी उसकी सहायता कर सको, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। यह आपको आपका एक अच्छा प्रारब्ध भी बनाएगा। कोई गरीब व्यक्ति है, भोजन नहीं मिल पा रहा है, कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ किसी व्यक्ति के यहाँ कोई बीमार है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आप किसी की कोई सहायता इन परिस्थितियों में करेंगे तो इससे आपका प्रारब्ध अच्छा होगा, यह मानकर जन सेवा में आप दें। लेकिन नियमानुसार आप लॉकडाउन का प्रयोग करते हुए भीड़ को नहीं बनने देना है। किसी भी प्रकार से भीड़ से दूर रहना है, अपने घर में ही रहना है। इसके बाद अब देखिए, मैं शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। आपने देखा होगा कि त्रिकोणमिति कक्षा 10 में आपने पढ़ी होगी। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण होता है, शेष न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण में एक कोण को अगर मान लें थीटा, तो ठीक इसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, ये फिक्स हो गई। और जो लगी हुई भुजा होती है वो आधार कहलाती है। लंब को मैंने यल से नोट कर लिया, आधार को मैंने ए से नोट कर लिया, और कर्ण तो 90 अंश के सामने की भुजा ही होती है। ये आपने पढ़ा होगा। एक बार याद करने के लिए, एक बार पुरानी चीज़ें याद हो जाएं।
आपको याद होगा कि ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध तुम लोगों ने लाल बटे कक्का शायद सीखा जरूर होगा। इसका लाभ उठाते हुए देखिए, साइन थीटा क्या सीखा, लंब बटे कर्ण। कास थीटा क्या सीखा, आधार बटे कर्ण। दूसरा नंबर में जो लाल में ए आता है, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या सीखा, लंब बटे आधार। टैन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा भी कहते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर साइन थीटा बटे कास थीटा करते हैं, कर्ण कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार आ जाएगा। यह आपने सीखा होगा। थोड़ा सा और याद दिला दें, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है। साइन 1 कोसेक माने साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो अगर कोसेक थीटा कोई पूछे तो कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार से कास का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो अगर कोई सेक थीटा पूछे तो कर्ण बटे आधार। और इसी प्रकार से टैन और काट का रिलेशन होता है, टैन बराबर लंब बटे आधार, काट बराबर आधार बटे लंब। यह चीज़ हमने आपको याद दिलाई, इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपने सीखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, क्या इसको हल करना भी सीखा? देखिए, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से आपने सीखा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको मालूम होगा। अब अगर हम इस पूरे समीकरण को के स्क्वायर से भाग कर दें, के स्क्वायर से भाग कर दें, तो 1 बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए, लंब बटे कर्ण किसको कहते हैं, लंब बटे कर्ण साइन को कहते हैं, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस आधार बटे कर्ण किसको कहते हैं, आधार बटे कर्ण कास स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इस पर हमने इसलिए विचार किया कि इसका उपयोग हम कक्षा 11 में बहुत करते हैं। कक्षा 10 में आपने इसको सीखा, इसका उपयोग आप मैथ की कोई भी ब्रांच हो, इनका उपयोग हमको करना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से क्या 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ हमने कर्ण स्क्वायर से भाग किया, ये रिजल्ट मिला। अब अगर हम लंब स्क्वायर से भाग करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, और आधार स्क्वायर से भाग करेंगे तो दूसरा रिजल्ट मिलेगा। और ये तुम लोगों को कुछ काम करने के लिए मैंने दे दिया, ये काम आप करें। और आज बहुत थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा होमवर्क भी बढ़ाएंगे। और ये मान के चलिए, अभी आप कक्षा 11 में आ गए हैं, तो कक्षा 11 की पढ़ाई के लिए तैयार होना, माइंड मेकअप करना। और गणित विषय को कोई भी छात्र, चाहे वो जितना भी कमज़ोर हो, ये विश्वास करे कि उसकी कमज़ोरी कक्षा 11 में दूर होगी, बशर्ते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, बस जितना बताया जाए उतना काम करना, और मुझ पर विश्वास करना कि कोई भी छात्र गणित में कमज़ोर नहीं रह जाएगा। और इसी के साथ आज का ये समापन करते हैं। थैंक यू।